बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बतौर वित्त मंत्री पहली बार आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस पर आम से लेकर खास सभी की उम्मीदें टिकी है। तो वहीं वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का दावा है कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है। बिहार की सियासत में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले बीजेपी ने तारकिशोर पर बड़ा दायित्व सौंपा है। विधायक से बिहार के डिप्टी सीएम बनने तक का उनका सफर कम रोचक नहीं है। इस बार का बजट बिहार के विकास का आईना होगा। हम सब जो बिहार के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को आज मूर्त रूप देने के लिए लगातार हर प्रत्येक दिन एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बिहार के बजट में दिखेंगी। ये अल्फाज हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की। बतौर वित्त मंत्री तारकिशोर पहली बार विधानसभा में बिहार का बजट पेश करेंगे। इस बजट पर जहां सभी की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं दावा सभी के ख्याल का भी किया जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बात चाहे उद्योग की हो, स्वास्थ्य की या शिक्षा की, हर क्षेत्र में विकास का मुद्दा ही बजट का फोकस होगा। जिन संकल्पों को लेकर इस बार हमारी सरकार सत्ता में आई है, वो जो सारे संकल्प है वो सिद्धि की ओर जाएंगे। बिहार के विकास में और बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हो, हम सब उठाएंगे। बिहार में कैसे उद्योग को रफ्तार मिलेगी, कैसे रोजगार का सृजन होगा, सभी बातों पर खुलकर तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात न्यूज 18 पर रखी। पहले ही कहा था कि हम लोग 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में हमारे उद्यमी आए, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं उन्हें चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो वित्त मंत्री जी बार बार ये कहते दिखे कि आने वाला बजट बिहार के विकास का आईना होगा। मतलब हर क्षेत्र के विकास के वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पहली बार बिहार जैसे प्रदेश का बजट पेश करने वाले तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। तारकिशोर मूल रूप से कटिहार के ही रहने वाले हैं। 5 जनवरी 1956 में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1974 के छात्र आंदोलन से भी तारकिशोर जुड़े थे। 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1981 से 1983 तक कटिहार भाजपा नगर महामंत्री के पद पर रहे। 1997 में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए और फिर 2005 से लेकर अब तक लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी और अब वे पहली बार बिहार का बजट पेश करने जा रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में अधिकारियों की टीम ने ये बजट तैयार किया है। तारकिशोर की बजट वाली टीम में पहला स्थान आता है आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ का, जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव है। दूसरा लोकेश कुमार सिंह, जो वित्त विभाग के सचिव हैं। वित्त सचिव दिवेश सेहरा और विशेष सचिव गोरखनाथ और वित्त विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी उदय मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव इस टीम के सदस्य होते हैं। सभी की राय पर विभागों की डिमांड के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बड़ी बात ये कि वित्त विभाग ने उद्योगपति से लेकर आमजनों की राय भी 2 माह पूर्व ही मांग ली थी और उनकी सलाह का भी समावेश इस बजट में किया गया है। ऐसे में तारकिशोर के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, इस पर सभी की नजर होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पिछले बजट में नीतीश सरकार ने शिक्षा के साथ खेती पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। कई नई योजनाएं शुरू भी की गई थी, जिससे कई लोगों को फायदा भी हुआ। लेकिन ज्यादातर किसान अब भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ऐसे में किसानों की बजट से क्या उम्मीदें हैं? बिहार के मछली पालक किसानों को भी इस बार के बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वैशाली जिले में मछली पालन से जुड़े किसानों की तरह ही प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी बड़े पैमाने पर
इस बार बिहार सरकार अपना बजट पेश कर रही है और कृषि पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है और वजह भी है कि क्योंकि इस बार कृषि ने बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल अदा किया, वो भी कोरोना के बाद। एक किसान है हमारे साथ और एक जानने की कोशिश करते हैं कि एक किसान के नजर में इस बार के बजट का क्या महत्व है और किसान क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रामानुज राम। अच्छा रामानुज जी, कब से खेती कर रहे हैं? हम तो 10-15 साल से 20 साल से करीब करीब खेती कर रहे हैं। जब से हमको होश हुआ है, जब से हम नकदी पट्टा लेकर करके खेती करते हैं। अपना नहीं है मेरा खेत। अच्छा, नकदी पट्टा लेते हैं जी। तो आपके घर में कितने लोग खेती करते हैं? हमरा तो आऊ है, सब परिवार है, भाई है, भतीजा है, लोग जैसे पूरा परिवार ही खेती में है ना? हाँ हाँ, सब खेती में है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए फायदा वगैरह होता है कि नहीं अब खेती में? पैदा तो होबे करता है। फायदा होता है कि नहीं? फायदा होता है। आजकल के युग में तो जाहू खर्चे न बहुत है सर, जैसे कि फतुहा में ऐसे किसान हैं जिन्होंने धान की कटाई के बाद गेहूं, सरसों और प्याज की खेती की है। फसल भी शानदार दिखाई दे रही है, मगर दिक्कत ये है कि बम्पर पैदावार के बाद भी मुनाफा कुछ खास नहीं होता। बजट आने वाला, बिहार सरकार बजट पेश करने वाला, आप क्या चाहते हैं? फसल का मुआवजा ज्यादा होना चाहिए, मिलना चाहिए ज्यादा दाम। अच्छा, अभी 1500 रुपए इधर- इधर 1500 रुपए क्विंटल गेहूँ है। अच्छा बताइए कितना खर्च है, एक एकड़ में सोच लीजिए कितना खर्च है। अच्छा, कटाई 1400 रुपया लगता है, बुनाई 1400 रुपया लगता है। इस हिसाब से जाते जाते 1000-2000 रुपया बीघा में बचता है, बस। उससे कम खास फायदा नहीं कुछ होता। फायदा नहीं हो पाता। और क्या चाहते हैं सरकार से कि बजट में और क्या करे किसानों के लिए? और क्या, बस किसान तो यही चाहता है कि फसल का दाम अच्छा मिले। कुछ ऐसा दे दे कम बजट में पैसा में कि खलिहान के लोग पकड़े नहीं जा, पकड़ा जाता है। 50,000 का धान नहीं होगा। वैकल्पिक कुछ व्यवस्था हाँ, किया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था है। 50,000 का धान नहीं होगा, 50,000 का फाइन लग जाता है। ये बताइए खेत में पानी आ जाता है सही समय पे? खेत में पानी हम लोग को मोटर के द्वारा जाता है। अच्छा, तो वो अब बिजली वगैरह का कोई दिक्कत बिजली का दिक्कत नहीं होता है। और कोई तरह का समस्या? हम लोग का समस्या वही है कि खाद भी समय से रेट सही रेट में नहीं मिल पाता। अब बाढ़ प्रभावित सीतामढ़ी के डुमरा इलाके के किसानों की परेशानी भी सुन लीजिए। जब बाढ़ का पानी उतर जाता है, तब परोड़ी गांव के रहने वाले रामाशंकर कुमार जैसे किसान खेतों में सब्जियां लगाते हैं। मिट्टी पर की गई मेहनत रंग दिखाती तो पैदावार भी खूब होती है, लेकिन सरकार से इनकी उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई। पानी है, बिजली सुविधा है, यही सब वहाँ से सुविधा होना चाहिए। क्या सरकार से मिलता है आप लोग को मदद के नाम पर? तो कुछ भी नहीं हमको मिला है नाम पर, न पानी मिला है ढंग से, बिजली अति कारण, न खाद मिलता है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। सिंचाई की व्यवस्था कमी है। तो क्या चाहिए सरकार से? आप लोग का क्या डिमांड है? बजट जो आने वाला है हम डिमांड है, माने यहाँ बोर्डिंग दे सरकार, बिजली दे, खाद सस्ता करे, लोन दे खेती पर, ये सब उम्मीद हम रखते हैं। अब बजट से मखाना के किसानों की उम्मीदें भी जान लीजिए। मधुबनी में किसानों की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक का काम होता है। यहाँ से देश ही नहीं, दुनिया भर में मखाने की सप्लाई होती है, मगर मखाना किसानों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या चीज होगा ऐसा जिससे कि मतलब यहाँ सही में फायदा होगा और क्या नहीं है अभी जिसका जरूरत है अभी तुरंत? अब जैसे यहाँ कहीं भी गोदाम नहीं है, इसके बाद गोदाम के साथ बैंकिंग होना चाहिए। जैसे गुजरात में CWC के डायरेक्टर हम रहे, तो वहाँ हम जो देखे तो इस तरह का व्यवस्था यहाँ भी होना चाहिए। केवल मखाना रखने के लिए गोदाम की व्यवस्था हो, बैंकिंग व्यवस्था हो। दूसरी बात है जो यातायात की सुविधा हो, और तीसरी बात है जो बैंक से हम लोगों को जो है सो आसान किस्त पर सुगम तरीका से हम लोगों को बैंक से कर्जा मिले। मखाना किसानों की तरह ही मखाने को देश दुनिया में सप्लाई करने वाले कारोबारियों की भी सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसे लेकर वो बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरह के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज नहीं मिलता, न ही फसल का वाजिब दाम ही मिलता है, जिसे लेकर इनकी आस अब बजट पर ही टिकी हुई है। पटना से आनंद अमृतराज और सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ मधुबनी से अमित रंजन, न्यूज़ 18। बिहार में बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन होता है। ऐसे में प्रदेश के मछुआरों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। मछली के व्यवसाय से जुड़े लोगों की मांग है कि सरकार उनके लिए उचित मंडी और मछली के उठाव की व्यवस्था करे, ताकि उन्हें उत्पादन की सही कीमत मिल सके।
बिहार के मछली पालक किसानों को भी इस बार के बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वैशाली जिले में मछली पालन से जुड़े किसानों की तरह ही प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी बड़े पैमाने पर मछली पालन का काम होता है। लेकिन इन किसानों की शिकायत यही है कि सरकार की तरफ से मंडी को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। मछली पालकों पर विशेष ध्यान देने की मांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि स्थानीय स्तर पर मछली मंडी की व्यवस्था है नहीं। बजट में तो चाहिए कि हमारे स्थानीय समाज के बहुत कष्ट है। जो भी तालाब जो है से यहाँ तो लोकल है, मतलब ये लोग पट्टा पर धंधा करता है और खेतीबाड़ी करने के लिए मतलब सरकार बगैर ब्याज के दे पैसा और धंधा करेंगे। यहाँ तो मंडी भी नहीं है, जैसे मछली के लोग करता है कर्जा पैसा कर करके मछली का धंधा करता है, लेके जाना पड़ता है पटना मुजफ्फरपुर, जाते जाते मछली बहुत रास्ते में भी मर जाता है। मछली पालकों की शिकायत है कि कड़ी मेहनत के बावजूद बीज के लिए भी इन्हें हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मछली के महंगे बीज लगाने के बाद जब उत्पादन बेहतर होते हैं तो मंडी नहीं होने और दूर जाकर उत्पाद बेचने से ज्यादा परेशानी होती है। इस दौरान कई मछलियां बर्बाद भी हो जाती हैं। ऐसे में उचित सब्सिडी की व्यवस्था की मांग इस बार के बजट से की जा रही है। निजी क्षेत्र में मंडी का और लेन देन प्रदान करने का व्यवस्था किया जाए। यहाँ से कोई अगर दूसरा व्यवसायी वाला लेके जाए, यहाँ हम लोग उसको दे, उस पर विचार किया जाए। सरकार को हमारा यही मांग है। बिहार के कई इलाकों में मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। एक तालाब बनाने पर सरकार 50% अनुदान भी देती है। उत्पादन भी बेहतर होता है, लेकिन मछली पालकों की समस्या मंडी को लेकर है। नीली क्रांति और मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के तहत मछली की कई वैरायटी का उत्पादन कई इलाकों में किया जा रहा है। किसानों की आय भी बढ़ रही है, लेकिन बाजार की उचित व्यवस्था नहीं होने से किसान मायूस हैं। ऐसे में उम्मीद इस बार के बजट में मछली पालकों पर विशेष ध्यान देने पर टिकी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, वैशाली। और कोरोना के दौर में पेश होने जा रहे आम बजट से पटना की महिलाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं, ये भी जानते हैं। नई सरकार के गठन के बाद 22 फरवरी को राज्य का पहला आम बजट पेश होगा। उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना पहला बजट पेश करेंगे। कोरोना काल में पेश हो रहे इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर घर की गृह मंत्री यानी महिलाओं को। जी बताइए, कोरोना के बाद आपके बजट पे कितना असर पड़ गया, खासकर किचन के बजट पे? ऐसे तो किचन पे इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए खासकर बहुत कुछ किए हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि थोड़े हमारे खान पान की जो हमारे घर में जो जरूरत की सामान है उनकी कीमत थोड़ी कम की जाए, खासकर दूध जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी दूध की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा पलक जी, एक बात बताइए, किचन पे कितना लोड है अभी? पहले से तो थोड़ा ज्यादा है। क्यों, आपको ऐसा क्यों हो गया? दाल के थोड़े दाम बढ़ गए हैं, दूध तो बहुत ज्यादा। तो आप क्या चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ ख्याल रखें? महिलाओं के लिए स्पेशली जैसे इन्होंने बताया, दूध का दाम थोड़ा कम कर दें और कुछ दाल वगैरह का दाम, मतलब कि जो किचन में जिसकी जरूरत होती है उस पर थोड़ा सा आराम करें। हाँ, जो ज्यादा यूज होता है उस चीजों पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ध्यान। आप क्या चाहती हैं कि बिहार सरकार कैसा बजट पेश करे कि महिलाओं को राहत मिले? महिलाओं को तो किचन से ही संबंध होता है, तो चाहते हैं कि जो मिल्क का जो बढ़ा है बजट उसका कम हो जाए। जो उन्होंने कहा कि दाल का ज्यादा हो गया है उसका भी थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, दाल चावल गेहूं तेल मसाला तो सब कुछ हो गया है, और क्या चाहती हैं? और चाहते हैं कि ये जो मसाला है ये सब थोड़ा कम हो जाए। कॉस्मेटिक सामान है जो आदमी फैशन को कम कर दिया है। फैशन क्यों कम कर दी? ठीक तो है ना? क्योंकि बजट इसके ऊपर इतना जो है रेट उसको कम किया जाए तो भी तो आदमी खरीद सकता है ना। आप क्या चाहते हैं कि बजट कैसा हो?
बजट तो सही है, मतलब ठीक है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। जो भी स्टेट लेवल पे बिहार सरकार स्टेट लेवल पे जो भी डिसीजन लेना है तो उसको ऑब्वियसली जो अभी तक कंटिन्यू है उसको ही रखा जाए। जो रेट्स जो अभी इंक्रीज कर रहे हैं कोरोना टाइम में, हर कोई इस क्राइसिस को फील कर रहा है। जो प्रॉब्लम हो रही है वो सभी को हो रही है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, हायर फैमिली हो या लो ग्रेड है। ऐसा नहीं है कि पटना की महिलाओं को सिर्फ किचन से ही मतलब है। पटना की कामकाजी महिलाओं की मांग है कि राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा किए जाएं। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं नीतीश जी से कि प्लीज आप प्रॉपर वुमेन के लिए, लाइक यहाँ पे बहुत सारे जो गोडाउन्स वगैरह है उसमें रोजगार के लिए, जैसे मैं दिल्ली वगैरह में गई हूँ, वहाँ देखी हूँ कि वुमेन्स लोग बटन के वर्क करते हैं, स्टिचेस वर्क करते हैं, तो वो कुछ गवर्नमेंट लेवल पे आए। प्राइवेट नीतीश जी ने हमें बच्चों को 10th के लिए जो दे रहे हैं 20,000, 25,000 जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें प्री प्राइमरी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे जो विमेन डिलीट कर रही है उनके लिए भी जॉब प्रोवाइड करें, प्लस जो नहीं जानती हैं कि कैसे वर्क करना है उनके लिए रोजगार प्रोवाइड करें। मतलब पटना की महिलाओं को किचन के सामान में कमी और फैशन प्रोडक्ट की कीमतों में कमी तो चाहिए ही, रोजगार भी चाहिए ताकि पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए घर के विकास में भागीदार बन सकें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सबको लगता है कि कोरोना काल के बाद पेश हो रहे इस बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य सेक्टर पर रहेगा। अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने पर सरकार का जोर रहेगा। इस बजट में स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ खास हो सकता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी साकेत कुमार। आज विधानमंडल में बिहार सरकार अपना बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज पहली बार बजट पेश करेंगे, लेकिन इस बार जो फोकस माना जा रहा है इस बजट का वो स्वास्थ्य सेक्टर होगा। स्वास्थ्य सेक्टर पर सबसे पहली नज़र सरकार की होगी इस बजट में, और माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ा बजट इस बार स्वास्थ्य सेक्टर का होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटलों की उसे दुरुस्त करने पर सरकार जोर देगी। साथ ही साथ इक्विपमेंट, चाहे वो सर्जरी से जुड़ा हो, जांच से जुड़ा हो, तमाम चीज़ों पर फोकस होगा। एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर भी इस बजट में चर्चा की जाएगी। जैसा माना जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर कई कह सकते हैं नए आयाम इस बजट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के वजह से जिस तरह से सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य के सेक्टर पर पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार इस बजट में भी उसकी झलकियां दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरह से अब जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता से रखना होगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो स्थिति बनी है देश भर में उससे कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए पूरा जो सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट है, नए नए जो तौर तरीके हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए, इन तमाम बिंदुओं पर फोकस सरकार की होगी। और माना जा रहा है कि आज जो बजट पेश होगा उसमें सबसे पहली और सबसे कह सकते हैं प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य को सरकार रखेगी। और इस बार का बजट भी स्वास्थ्य का जो होने वाला है वो पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होने वाला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो उम्मीदें तमाम लोग लगाए हुए हैं और बड़ी लंबी फहरिस्त उम्मीदों की है, और इन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी सरकार अपने बजट के जरिए करेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।